वेलकम स्टूडेंट्स। टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। यहाँ हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट और उनके सिलेबस के बारे में। ओके, तो आपका जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, है ना। ये आप लोग का मेन पेपर है और इसमें इसको पढ़ना कैसे है, इसका सिलेबस क्या है ना, और किस-किस चीज़ का इससे हमको इसके कंटेंट में जो है उसका जानकारी चाहिए और एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। जब आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी जानकारी आपको एक रफ आइडिया है, रफ स्केच है ना। जैसे किसी बिल्ड आप कॉलेज में ही जा रहे हैं तो उसके बारे में हल्का-सा आइडिया है आपको कि यहाँ के प्रिंसिपल अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, कैंपस अच्छा है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो वैसे ही है, यहाँ जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का अगर आइडिया आपको रहेगा, तो पढ़ने भी मज़ेदार लगेगा, मज़ा आएगा और समझ में आएगा, है ना? तो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। बात करते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में, कि इसमें है क्या और क्या-क्या पढ़ना है। फिर अंत में बात करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे आप, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस है क्या? हमारे मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच में जो इक्विपमेंट यूज़ में आ रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में और उसके मेंटेनेंस के बारे में ही इस सब्जेक्ट में पढ़ना है ना? तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ-साथ यूनिट वाइज़ डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में क्या है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर यूनिट में हमको क्या-क्या पढ़ना है। और तब जब आप पढ़ने बैठेंगे, तो एक आपके दिमाग में रफ स्केच रहेगा कि इस यूनिट में सर बोले थे कि ये चीज़ है, तो ऐसा होगा। तो जब रफ स्केच रहेगा, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में एकदम आराम से आएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट वाइज़ इसको कि है क्या? तो देखिए सबसे पहला है, आप यूनिट 1 में आइएगा। एक्चुअली ये क्या है, हम आपको क्या दे रहे हैं? इसमें हम दे रहे हैं आपको ब्रीफ रिव्यू, है ना? इस जगह हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने का क्या? ब्रीफ रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इस सब्जेक्ट का ब्रीफ रिव्यू, ब्रीफ समझते ही हैं, संक्षिप्त, रिव्यू मतलब समीक्षा। तो किसी चीज के बारे में हम लोग हल्का सा एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीक्षा कहते हैं, रिव्यू। तो इसमें हम लोग यूनिट वाइज रिव्यू लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है दो तीन टॉपिक यूनिट 1 में। ट्रबल शूटिंग, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और फॉल्ट लोकेशन प्रोसीजर। तो ये है क्या? ट्रबल शूटिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल खराब होता है ना? तो मोबाइल में जब हम बनवाने जाते हैं, तो वो आपसे कुछ पूछता है क्या-क्या खराब है, कैसे-कैसे है। उस चीज़ को वो कैसे सॉर्ट आउट करेगा? आपका मोबाइल दे दिए वन ने, जो आपका वो मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, आपके प्रॉब्लम को, जो आपके मोबाइल में है या टीवी बनवाने जाते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करके फिर से आपको वो बना के अच्छा सेट देता है। मतलब फिर से बना के वो रनिंग कंडीशन में आपको देता है। मोबाइल आपसे खराब हो गया, बनने के लिए दे दिए, वो क्या-क्या प्रोसीजर किया, क्या-क्या चीज़ अपनाया और बना के आपको दे दिया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल मतलब समस्या और शूटिंग मतलब दूर करना। तो उस समस्या का आपका टीवी खराब हुआ, टीवी बनने के लिए दिया, बना के दे दिया। मोबाइल खराब हुआ, मोबाइल बना के दे दिया। तो ये हमारा ट्रबल शूटिंग है। तो इसमें इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो कोई इक्विपमेंट है, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, क्या-क्या करते हैं, कैसे फॉल्ट लोकेट करते हैं, पता करते हैं कहाँ फॉल्ट है ना? फॉल्ट कहाँ है, कैसे फॉल्ट पता करते हैं,
उसके बाद उसको कैसे करते हैं, डिसअसेंबल मतलब हम मोबाइल दे दिए तो मोबाइल तो ऐसे बिना खोले बनाएगा नहीं, उसको हम लोग डिसअसेंबली कहते हैं। फिर वो खोल-खाल के जब बना दिया तो सेट करेगा, उसको असेंबली करते हैं। तो ट्रबल शूट में ये सब चीज़ पढ़ते हैं, है ना? उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम देखिए, ए ब्लॉक डायग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, प्रोजेक्ट और सिनेरियो। तो कोई भी है, पहले एक चीज़ सबसे पहले आप सुन लीजिए, हम लोग इसमें एक चीज़ यूज़ करते हैं वर्ड पीसीबी। पहले सबसे पहले ये जानिए, पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये क्या चीज़ है? हो सकता है ये आपके लिए नया चीज़ हो। हम लोग जो टीवी देखते हैं या आप मोबाइल देखते हैं, तो देखते होंगे कि मोबाइल को जब खोलते हैं, तो उसमें जो सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स apparatus लगा रहता है, एक सीट जैसा रहता है ग्रीन जैसा, है ना? टीवी में भी वैसे ही खोस खोल के देखते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर कुछ डिवाइस इक्विपमेंट कनेक्ट किया रहता है। तो कनेक्ट जो किया है जिस सीट पर ग्रीन जैसा जनरली होता है। क्यों ग्रीन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब बात करेंगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ेंगे तो। तो वो जो चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब उसमें सर्किट रहता है बना हुआ, बोर्ड है, इसलिए सर्किट बोर्ड हो गया। उसमें सारा कनेक्शंस बना रहता है, इसलिए उस और क्या रहता है वो प्रिंट आउट किया रहता है। हाथ से नहीं बनाया हुआ रहता, मशीनाइज़्ड होता है। इसलिए उसको हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, है ना? हम लोग जो मोबाइल खोल के कभी देखे होंगे तो वो शीट जैसा है, जिसपे सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगा रहता है या टीवी में हम लोग उसको मदरबोर्ड कहते हैं, वो उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो ये जो चीज़ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो हम प्रो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे टीवी है, ये है, मोबाइल है, एसी है, जो भी है, तो जिस चीज़ जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो सिस्टम है, उसमें जो हम इ प्लानिंग करते हैं, जैसे घर में क्या प्लानिंग करते हैं, घर में आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, तो इस जगह पूजा रूम होना चाहिए, इस जगह हॉल होना चाहिए, इस जगह बाथरूम होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम ब्लॉक से जब दिखाते हैं प्लानिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। और हर ब्लॉक डायग्राम का एक अपना को कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, आयताकार बॉक्स से, ऐसे इसमें ये चीज हो रहा है, इसमें ये चीज हो रहा है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को। फिर उसी में हम सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, तो सर्किट का जो बना हुआ रहता है उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। एक-एक वायर का डिटेल्स रहता है उसको वायरिंग डायग्राम कहते हैं। तो ये यूनिट 1 में ये सब पढ़ेंगे। प्लस क्या पढ़ेंगे? फॉल्ट लोकेशन प्रोसीजर एंड फॉल्ट फाइंडिंग। इस यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे कि हमारा कोई सेट खराब हुआ है मोबाइल या टीवी, तो उसको हम लोकेट कैसे करेंगे? कहाँ पर पता करेंगे कहाँ खराबी है? तो हो गया फॉल्ट लोकेशन। फिर है कि फॉल्ट फाइंडिंग। लोकेशन हमको पता चल गया, तो पता करेंगे क्या खराब है, ये हमारा फॉल्ट फाइंडिंग कहलाता है। तो यूनिट 1 में हमको ये सब आगे बढ़े हम लोग। अब है, देखिए, इसमें बहुत कुछ नहीं है, यूनिट 2 में एज़ यूजुअल सब चीज़ है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है आप समझिए। इसमें पढ़ना है पैसिव कंपोनेंट्स एंड देयर टेस्टिंग। अब ये क्या चीज़ है भाई? तो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम में भी पढ़े होंगे, हाल में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होता है उसको 2 तरह में बाँटते हैं। एक क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक एक होता है पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में आता है क्या? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। और पैसिव में क्या आता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस लाइक दोज़। तो ये जो हमारा है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब जो है ये पैसिव कंपोनेंट हो गया। उसके बारे में डिटेल में कि रेजिस्टेंस हमारा कितना तरह का होता है, कितना होता है, फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, इंडक्टर फिक्स टाइप का होता है, वेरिएबल होता है, कैपेसिटर भी 2 तरह का होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल होता है, कहाँ-कहाँ किस तरह का यूज़ होता है ना?
तो ये पैसिव कंपोनेंट उसी में आप लोग पढ़ना है हम लोग को कि पोटेंशियोमीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर को, यहाँ टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं पॉट। ये हो गया पोटेंशियोमीटर। तो ये भी एक टाइप का कंपोनेंट है। तो ये सब का डिटेल्स कि ये है क्या, कितने तरह का होता है ना? ये जब पढ़ेंगे उसमें भी इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, वी हैव टॉट आल्सो अबाउट मेजरमेंट कि इसको हम नापेंगे कैसे, है ना? कि इतना हमारा ये जो कहते हैं हम कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग अभी तक जानते हैं 100 ओम है। तो 100 ओम नापेंगे कैसे? तो मेजरमेंट कितने तरह का है, कैसा होता है, नापना, है ना? किस चीज़ से कैसे नाप रहे हैं, और प्लस हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जोर देना है यूनिट 2 में कि इन कंपोनेंट को हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये सही है कि गलत है, ये हमारा खराब हो गया है कि सही है। हम उसी को में फॉल्ट दिखा रहा है कि यही खराब है, तो खराब है तो उसको फेंक देंगे कि सुधारेंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है ये ऑल दीज कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट के बारे में, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसका मेजरमेंट, कहाँ खराबी होता है, क्या खराबी होने का चांसेस है, और उसको टेस्ट कैसे, बस इसी को डिटेल में पढ़ना। मेनली मेजरमेंट एंड टेस्टिंग एंड टाइप्स। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट 2। चलिए हम बात करें यूनिट 3 में। यूनिट 3 में भी वही चीज है। यूनिट 3 में हमारा क्या है, यहाँ पर बदल गया, वो था पैसिव कंपोनेंट। यहाँ हम वहाँ टेस्टिंग ऑफ क्या था, पैसिव कंपोनेंट था। यहाँ टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या क्या है भाई, आप जान रहे हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर भी दो तरह का, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर है थायरिस्टर्स है, फिर है ओपैम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये सब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, कैसा हो गया, एक्टिव डिवाइस। तो ये सब जिस तरह से हम लोग पैसिव कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़े कि ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे मेजर करेंगे, क्या फेलुअर का चांस है, कैसे खराब होगा, कै है ना? और एक इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ भी वही है कि हम लोग को क्या है कि ये देखना है कि कॉजेज ऑफ फेलुअर, ये सब जो चीज़ है, डायोड है, बीजेटी है, एफईटी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये सब का फेल करने का मतलब खराब होने का कारण क्या है? जैसे देखेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ किसी कारण से अगर ओवर हीटिंग होगा, ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो क्या होता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होता है, डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। उस जगह हीटिंग ज़्यादा होने लगेगा तो वो क्या हो सकता है, डैमेज होने का चांस है, फेल्यूअर का चांस है। तो ये हमको यहाँ पढ़ना है, कॉजेज ऑफ फेल्यूअर, क्यों ये खराब हो सकता है ना? फिर उसका टेस्टिंग पढ़ना है, और उसके बारे में उसका ये नहीं पढ़ना है, फार्मूलाज वगैरह नहीं कि ट्रांजिस्टर कितना तरह का होता है, कॉमन बेस, कॉमन इलेक्ट्रिकल, कॉमन कलेक्टर, ये सब सब आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सब नहीं पढ़ना है। मेन ये पढ़ना है कॉजेज ऑफ फेल्यूअर एंड टेस्टिंग। क्लियर? तो ये है यूनिट 3 में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 में मेनली हमारा है लॉजिक फैमिली, लॉजिक आईसी फैमिली। आईसी आप लोग समझते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है आपको पता है कि जब हम रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो मेनी ट्रांजिस्टर को सबको एक जगह असेंबल कहते हैं, तो उसको हम लोग कैसा कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना? क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट। आई थिंक सब लोग आप लोग ये सब चीज जानते हो। इंटीग्रेटेड सर्किट इतना कॉमन चीज है कि हर कोई के मुंह पर है आईसी, तो धड़ से बोलेगा कोई भी आईसी, है ना? तो ये कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेटेड है ना सर, समझ रहे हैं ना? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि जो हम फैब्रिकेशन करते हैं, फैब्रिकेशन मतलब बनाना, हम जो आईसी बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं, है ना? वहाँ फिर मेक नहीं कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको
फैब्रिकेशन। तो जो हम इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस कंपोनेंट्स है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर्स, उसको एक जगह असेंबल, एक सर्किट में एक ही जगह असेंबल करते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है लॉजिक आईसी फैमिली, ये फैमिली के बारे में टोटल, है ना। इसमें क्या है, पैकेजिंग के बारे में भी पढ़ना है कि उसको पैकेजिंग कैसे करना है। अब क्या है पर्पस भाई पैकेजिंग का। देखिए एक चीज रफली जान लीजिए, पढ़ाई में हो ना हो, आप जब मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खरीदने जाते हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है, ये आपका हो सकता है पढ़ाई में ना मिले, तो उसमें ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपोनेंट खरीदने जाते हैं तो वो ये चेंजेबल होता है। आप उसको ले लिए हैं, गलती से आ गया तो चेंज कर देगा। बट आईसी के साथ है, आईसी आप परचेज करके ले आए हैं और उसके बाद चेंज करने जाइएगा तो वो चेंज नहीं करेगा। क्यों? रिस्की है ये, कि आपका उसका एक लेग, एक जिसको हम पिन कहते हैं, कई पिन का होता है, मल्टी पिन होता है, तो एक पिन भी अगर उसका हल्का सा डैमेज हो गया, पूरा सेट गया। तो इसलिए यहाँ इसका पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैकेजिंग क्यों होता है भाई? तो ये पैकेजिंग जो करते हैं आईसी का, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द चिप। कोई चीज को पैकेज को पैकिंग पैकिंग करेंगे तो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, कि वो टूटे फूटे नहीं, एंड केमिकल कंटामिनेशन, कि उसमें कुछ रासायनिक चीज जैसा, जैसे आप डैम्प में छोड़ दीजिएगा तो जंग लग सकता है पिन में, है ना। मैकेनिकल डैमेज मतलब क्या, टूट सकता है पिन, मिसहैंडल करिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा तो टूट सकता है। तो ये पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग का पर्पस है प्रोटेक्ट करना। किस चीज को, आईसी का पैकेजिंग पढ़ना है कि कैसे कैसे करेंगे। फिर उसी में पढ़ना है आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन, कि आईसी का हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब ये कितना पिन का है, 8 पिन का है, 10 पिन का है, 20 पिन का है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, किस पॉइंट पर हमारा किस पिन पर इनपुट आ रहा है, कहाँ से आउटपुट निकल रहा है, कहाँ ग्राउंडेड है। तो ये होता है ये आईसी आइडेंटिफिकेशन, कि उसका जैसे आप लोग आईडी कार्ड आईडी लेके चलते हैं, है ना, आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड, तो ये क्या है, आईसी का आइडेंटिटी कार्ड है, वो परिचय पत्र है उसका, है ना। फिर क्या है, इसमें आपको, जैसे आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे कि हम लोग कोई सप्लाई चल जाता है घर में, तो क्या टेस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम लोग ऐसा ऐसा बहुत सारा डिवाइस करते हैं, जैसे लॉजिक प्रोब। लॉजिक प्रोब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल टेस्टर खरीदते हैं, है ना, सप्लाई देख रहे हैं, सॉकेट में ऐसे डाल के देखते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल टेस्टर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है जैसे लॉजिक प्रोब। उसी तरह से वो और सारा कंपोनेंट है, जैसे लॉजिक क्लिप, लॉजिक पल्सर, ये सब हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे उसके बारे में, कि ये है क्या, क्या यूज है, कैसा होता है ना, कैसे इससे मेजर करते हैं, या कैसे इससे कैसे नापते हैं, या कैसे डिटेक्ट पता करते हैं कि क्या गड़बड़ी है। चलिए, फिर उसी तरह से यहाँ पर हमको क्या है, टेस्टिंग किसका, फ्लिप फ्लॉप का, काउंटर का, रजिस्टर का, मल्टीप्लेक्सर का, डीमल्टीप्लेक्सर का, इनकोडर का, डीकोडर का, ये सब आप लोग सारा चीज ये सब टर्म जानते हैं। तो ये सब जो जो प्रोसेस है, काउंटर, काउंटर क्या है, काउंटिंग का, कोई चीज काउंट करने वाला, कैसे है, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये क्या है, हम यहाँ पर उसका टेस्टिंग करेंगे। फिर क्या है, डिजिटल ट्रबल शूटिंग मेथड्स, इसमें हम ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे, किसका, लॉजिक आईसी फैमिली का, कैसे ट्रबल शूट करें। क्लियर। अब हम लोग बढ़े यूनिट 5। यूनिट 5 में मेनली देखिए, इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, एक है आपका एसएमटी आएगा, एक आएगा एसएमडी आएगा, ठीक है, एसएमडी एक टर्म है, एक एसएमटी है, और एक है रीवर्क स्टेशन। तो देखते हैं, तो ये क्या है, एसएमडी क्या है, ये है सरफेस
माउंट डिवाइस। जैसे आपको बताए पीसीबी पर, तो पीसीबी पर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाते हैं, जैसे आईसी लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटिंग, है ना। जैसे दीवार पर हम लोग फ्रेम लगाते हैं, है ना, छवि। उसी तरह से प्रिंटेड बोर्ड पर हम जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटिंग। तो ये हम सरफेस पर जो माउंटिंग करते हैं डिवाइस को, वो हो गया एसएमडी। एसएमडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है, एक एसएमडी क्या है, एक डिवाइस है फॉर विच द कंपोनेंट्स आर माउंटेड और प्लेस्ड टू द सरफेस ऑफ द पीसीबी। पीसीबी पर कैसे लगाते हैं, उसको माउंट कैसे करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस माउंट माउंट डिवाइस या सरफेस माउंटिंग डिवाइस। एसएमटी क्या है, एसएमटी क्या है, यही चीज है, सरफेस माउंटिंग। और ये है टी फॉर टेक्नोलॉजी, कि हम प्रिंटिंग बोर्ड पर पीसीबी पर माउंटिंग कैसे करते हैं, उसका टेक्नोलॉजी को हम लोग एसएमटी कहते हैं। एसएमडी को लगाने के तरीके को हम लोग एसएमटी कहते हैं। सरफेस माउंटेड डिवाइस को लगाने का जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग एसएमटी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम कैसे कैसे उसमें लगाने का भी टेक्निक है। उसमें होल्स प्रोवाइडेड रहेगा, इतना ही होल है, इतना पिन का है, जैसे 10 पिन का आईसी है, आपको उस जगह देखिएगा गौर से, नहीं तो 12 पिन का मंगवा लीजिएगा एसी, तो उसमें सेट कैसे होगा। तो ये सब सेटिंग, उसको माउंट करने का भी टेक्नोलॉजी है ना। तो ये एसएमडी हो गया, एसएमटी हो गया। एसएमटी क्या है, एसएमटी इज द नेम फॉर द मेथड यूज टू फॉर प्रोड्यूसिंग ऑन एमएसडी। एमएसडी को लगाने के तरीकों को हम लोग एसएमटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और है, जो कि देखिए यहाँ पर है हमारा, एक है रीवर्क स्टेशन। ठीक है, बस ये है एक रीवर्क स्टेशन। रीवर्क स्टेशन क्या होता है ना। तो यहाँ पर पहले रीवर्क स्टेशन के पहले बता दें आपको, रिपेयरिंग सरफेस माउंटेड पीसीबी। तो हम जो पीसीबी पर जो सरफेस, पीसीबी के सरफेस पर जो भी कंपोनेंट माउंट कर रहे हैं, उसका रिपेयरिंग के बारे में भी पढ़ना है, रिपेयरेबल है या नहीं। ठीक है। अब रीवर्क स्टेशन क्या है, गौर किए होंगे आप लोग, देखे होंगे, सोल्डरिंग आयरन देखे होंगे। तो सोल्डरिंग आयरन है, किसी चीज को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, मतलब दो चीज टूटा हुआ उसको सोल्ड कर दिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूटा हुआ है उसको ज्वाइन कर दिए, तो क्या हो गया, सोल्डरिंग। अब कोई कनेक्शन है उसको हटाना है, तो गर्म करके उस जगह दे दिए, तो वो क्या हो गया, कनेक्शन हट गया, उसको क्या कहते हैं, डीसोल्डरिंग। तो ये सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए तो आसान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, लो वोल्टेज लो करंट कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है क्या है, डेलिकेट इंज है, कैसा पार्ट होता है उसका, इतना जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बहुत नाजुक होता है। उसको हाई वोल्टेज दे देंगे या हाई करंट नहीं लेगा, वो हाई वोल्टेज जनरली नहीं लेगा, हाई करंट नहीं लेगा, और वो उसको हीटिंग कर देंगे ज्यादा तो खराब हो जाएगा, है ना। तो ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग सोल्डर या डीसोल्डर करने के लिए जनरली, या और भी काम करने के लिए हम जनरल सोल्डरिंग आयरन का यूज नहीं करते हैं। वहां पर रीसोल्डर और सोल्डर और डीसोल्डर, मतलब सोल्डर हटाने का काम के लिए जो यूज करते हैं, वो रीवर्क स्टेशन है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीवर्क स्टेशन। रीवर्क, किसी काम को फिर से करना, और स्टेशन मीन्स समझते हैं बहुत सारा काम एक जगह पर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रीवर्क स्टेशन। आप जान लीजिए कि ये रफ इसका कॉस्ट है, आप देखिएगा, देख सकते हैं गूगल पर रेट इसका। ये सस्ता लगभग 1500 में भी अवेलेबल है, और ये महंगा से महंगा 15,000 में भी अवेलेबल है, लगभग देख सकते हैं। तो ये मेनली इसका काम है कि हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड एयर से प्रेशराइज करेंगे या एयर से मेल्ट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, डीसोल्डर करेंगे। समझ गया, एक तरह का सोल्डरिंग आयरन, रफ वे में कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन है। तो ठीक है, देखें इसको, इट इज ए स्पेशल टूल
यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इसको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर प्रोसेस, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रहा है उस जगह रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज डिजाइन टू हीट, इस चीज कैसा डिजाइन क्यों करते हैं भाई, इसका पर्पस क्या है? टू हीट, टू रिमूव एंड टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। पीसीबी पर हमको लगाना है, चाहे पीसीबी पर से हटाना है ना, रिप्लेस करना है या रिमूव करना है या उस जगह पर सेट करना है, वो हमारा काम को क्या करता है, रिवर एक्सटेंशन। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू दीज थिंग्स, ये सब चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये है आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का डिटेल्स। जैसा कि हमें लग रहा है कि आप ये सुन के आप अगर ये गौर करते हैं इस चीज को, तो आपको ये पेपर का एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का आपको आइडिया भी मिल जाएगा, रफ स्केच आपके दिमाग में बनेगा। और तब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी भी लगेगा और इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।